লৈ গৈছো লখিমপুৰলৈ ভাৰতীয় জনতা দলৰ ৰাজ্যিক যুৱ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শাহে। संस्कृति, आसाम की धरोहर और आसाम की जनता के प्रतिनिधित्व को संवैधानिक प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए क्लॉज 6 बना था। कांग्रेस की सरकार ने क्लॉज 6 के लिए कुछ नहीं किया। आसाम गण परिषद ने भी क्लॉज 6 के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति क्लॉज 6 के लिए बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आएगी और जैसे ही आप 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर फिर से लाओगे, भाषा, संस्कृति, धरोहर और प्रतिनिधित्व, ये सारी चीजों को समाहित कर हम क्लॉज 6 को जमीन पर उतारने का काम करेंगे और आसाम एकॉर्ड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जैसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए आ रहा है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं आ रहा है। देश भर में जितने भी शरणार्थी है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, वो सब के लिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, खुले मन से आसाम की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज आसाम के अंदर हो रहे हैं, अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं लाएंगे तो आसाम की जनता खतरे में पड़ने वाली है। ये बात मेरी याद है और आसाम की जनता भी इसको समझ रही है, मगर कुछ लोग इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की सगड़ी पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है आसाम की जनता उनको विफल करेगी। मित्रों, हमने 6 जनजातियों को ओम, मोटक, मोरन, सुटिया, कोच राजवंशी और सहज गोष्ठी, ये 6 जातियों को भी जनजाति लान में लाने की प्रक्रिया ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और ये कांग्रेस पार्टी, यहां पर गोगाई साहब के बेटे बहुत आसाम करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 55 साल गांधी नेहरू परिवार का शासन रहा, अपने अलावे किसी को भारत रत्न दिया है? महान गोपीनाथ जी को भारत रत्न दिया, लोकप्रिय गोपीनाथ जी को भारत रत्न दिया भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। पहली बार जिन्होंने आसाम को भारत से जोड़ रखा, वो गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और असम की संस्कृति के ध्वजवाहक, जो असम के संगीत को, असम के गीतों को न केवल नॉर्थ ईस्ट, गुजरात तक पहुंचाने का काम किया, वो श्री भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार पूरे उत्तर पूर्व और आसाम के, पूरे नॉर्थ ईस्ट और आसाम के विकास को समर्पित सरकार है। और इसी का कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बची है, सुपड़ा साफ हो गया, सब जगह से हारे हैं। और आज देखिए, एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां रेलवे न पहुंची हो, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां एयरपोर्ट न पहुंचा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर पूर्व को रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट और रेलवे से जोड़ने का काम किया है। सिर्फ यही बजट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के बजट के अंदर हमने 21% की रिकॉर्ड वृद्धि, आजादी के बाद 5 साल में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई। 21% की वृद्धि बजट के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 60-70 साल तक इन लोगों ने शासन किया। मां ब्रह्मपुत्रा पर 3 ब्रिज बनाए थे। कितने बनाए थे बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। उन्होंने 70 साल में 3 ब्रिज बनाए थे।
हमने 5 साल के अंदर 3 ब्रिज बना चुके हैं और 5 ब्रिज बनाने का काम चालू कर दिया है। बोगीबील का रेड रोड ब्रिज पूरे विश्व से इंजीनियर देखने को आते हैं कि किस प्रकार से बनाया है। वो अभी प्रधानमंत्री जी ने बोगीबील के एशिया के सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन किया और अभी गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले 6 लेन ब्रिज को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने उद्घाटित किया। मित्रों, एक गोगोई साहब पूछते हैं भाजपा सरकार ने आसाम के लिए क्या किया। गोगोई साहब, आपकी उम्र हो गई, मुख्यमंत्री रहते रहते 15 साल मुख्यमंत्री रहे आप। मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर आज मैं आसाम की जनता को जवाब देने आया हूं। आसाम की जनता हमारी माई बाप है, उसको जवाब देने आया हूं। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र की सरकार ने 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर आसाम को 79,000 करोड़ रुपया दिया था। सिर्फ 79,000 करोड़ रुपया। बोलो कितना दिया था? जोर से बोलो कितना दिया था? आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, 14th फाइनेंस कमीशन आया और सिर्फ 14th फाइनेंस कमीशन में 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,55,000 करोड़ रुपया देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसके अलावा 1,14,000 करोड़ के अलग अलग प्रकल्प, स्मार्ट सिटी गुवाहाटी के लिए 191 करोड़, रेलवे के लिए 90,000 करोड़, स्वच्छ भारत के लिए 84 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 99 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों की 400 करोड़, अटल मिशन 591 करोड़, टूरिज्म के लिए 227 करोड़, एम्स 1100 करोड़, रोड 15,000 करोड़, ग्राम सड़क योजना 5,000 करोड़, कुल मिलाकर दूसरा 1,14,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कैंपा फंड 100 करोड़ दिया, मुद्रा लोन 18,000 की दी, उदय की राशि 1,700 करोड़। आपके 79,000 करोड़ के सामने 2,94,286 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 2,94,000, 3 लाख करोड़ रुपया आसाम के विकास के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मुद्रा बैंक में 48 लाख युवाओं को लोन दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर लगभग 26 लाख गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2700 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। राहुल बाबा, सुनते हो? आपकी 4 पीढ़ी के शासन के बाद 2700 गांव ऐसे थे कि बिजली नहीं पहुंची थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी 2700 गांव में बिजली पहुंचाकर आसाम के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 16 लाख से ज्यादा गरीबों को घर में बिजली पहुंचाई और प्रधानमंत्री आयुष्मान भव भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 लाख तक। कोई भी गरीब हो, आसाम का कोई भी गरीब, कोई भी बड़ा रोग हो, 5 लाख तक का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। और बाकी सारे लोगों के लिए 2 लाख रुपया का खर्चा, 2 लाख तक का खर्चा हमारी असम सरकार, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की सरकार 2 लाख तक का सरकार उठाती है। 95% आसामियों को, जनता को स्वास्थ्य के खर्चे से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आसाम के चाय बागान के लोगों को नमक देने की प्रथा थी। नमक देकर अंग्रेजों ने उनके आयुष्य को कम करने का काम किया था। पहली बार नमक के साथ
चीनी और चावल देकर उनको लंबा जीने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और टी वर्करों के लिए, चाय बागान के मजदूरों के लिए आने वाले घोषणा पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी, इसके लिए हम बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जैसे चाय बागान के मेरे भाइयों बहनों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मित्रों, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर टी गार्डन की मातृशक्ति, उनको जब प्रेगनेंसी होती थी, गर्भवती होती थी, छुट्टी नहीं मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीने का छुट्टी और 12,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सभी 90 लाख टी वर्करों का, चाय बागान के मजदूरों का बैंक खाता खोलकर इसके अंदर 2500 रुपया 2 बार डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अभी अभी हर छोटे और सीमांत किसान के खाते में 6,000 रुपया मोदी जी वहां से दिल्ली से सीधा भेजने वाले हैं, मित्रों, ये हमारा हिसाब मांगते हैं। मैं हिसाब लेकर आया हूं, मगर आप लोग काफी समय से बैठे हैं। मेरे हाथ में 133 योजनाओं की सूची है, 133। मैं जोर से पढ़ता हूं, आपको लगे मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, ताली बजाकर रोक लेना। पढ़ू जोर से, जरा बोलो पढ़ू, जरा ध्यान से सुनिएगा, जहां ठीक लगे वहां ताली मारकर रोक दीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, मूल्य सुरक्षा, स्वच्छ भारत। अरे भैया, अभी 14 हुए, ऐसे 133 योजनाएं युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए 133 योजनाओं का गुलदस्ता नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। मित्रों, 2019 के चुनाव में मैं आसाम की भूमि से न केवल आसाम, सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मतदाताओं को अपील करने आया। 55 साल तक कांग्रेस ने काम किया, सत्ता पर रही, ये नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को आज शांत बनाने का काम किया। एक भी गोली नहीं चलती, रोड से जोड़ने का काम किया, रेलवे से जोड़ने का काम किया, ब्रिज से जोड़ने का काम किया, हवाई जहाज से जोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। एक और 5 साल नॉर्थ ईस्ट की जनता को और आसाम की जनता को मोदी जी को देना है। सरकार तो बनने वाली है, मगर मैं अपील करने आया हूं कि इस बार सरकार बने तो देश भर के अखबार लिखे कि ये सरकार मोदी जी की बनी है, वो असम और नॉर्थ ईस्ट की जनता के कारण बनी है। ऐसा परिणाम लाना है। मित्रों, आप बताइए, इतने सारे लाखों लोग खड़े हैं, 2019 में फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए तैयार है क्या? आप जोर से बोलिए, तैयार है? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे? नॉर्थ ईस्ट की सभी सीट कमल के निशान वाली लाएंगे? मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे? सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मोदी जी फिर से लाने वाले हैं, इसको असम के जन जन तक ले जाएंगे। जोर से बोलो, ले जाएंगे? एक एक घुसपैठियों को निकालने के लिए कटिबद्ध होंगे। नए घुसपैठिए ना आए, ऐसा असम बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मोदी सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की। और
আছিলে লখিমপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ জনসভা তেনেদৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মোদী চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি সেইসমূহৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে 133টা আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাইছে আজি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে আৰু ইতিমধ্যে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কে এই সমাৰোহত অগণন লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে সকলো লোক আৰু 2 লাখৰ অধিক যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে তাত সমাগত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আমি দেখুৱালো লখিমপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লখিমপুৰৰ জনসভাত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति श्रीजुत अमित शाह डांगरिया আৰু আজি মোদী চৰকাৰে পুনৰবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন অনাৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে আৰু লখিমপুৰৰ জনসভাত সদম্ভে ঘোষণা কৰিছে এয়া মোদী চৰকাৰে পুনৰ আনিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যিখন বিধেয়কক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যসভাত এখন গৃহীত হ'বলৈ যেটা গৈ আছিল বা গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল সেই সময়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল 70 সংগঠনৰ নেতৃত্ব গৈ উপস্থিত হৈছিল গৈ নতুন দিল্লীত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে মেঘালয় মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলো তাত বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু গৈ তেওঁলোকে নেডাৰ যি সৈতে যি মিত্ৰতা আছিল সেয়া ভংগৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল এনডিএৰ সৈতে যি মিত্ৰতা আছিল সেয়া ভংগৰ কথা ব্যক্ত কৰাৰ পিছতে সেইখন ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰা নহল কিন্তু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি যিখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ তাত তেওঁ কিন্তু আজি পুনৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিলে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক পুনৰ উত্থাপন কৰা হ'ব পুনৰ মোদী চৰকাৰ আনিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এই ভাষণৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কেনেধৰণৰ ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ ৰণডংকা আজি লখিমপুৰত বজাইছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে য'ত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস কিন্তু সেই সকলোৰে সন্মুখত তেওঁ আজি সদম্ভে ঘোষণা কৰিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক পুনৰ আনিব মোদী চৰকাৰে আৰু লখিমপুৰৰ আজি জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি ভাষণ প্ৰদান কৰিছে তেওঁৰ ভাষণৰ কিয় নাম আগবঢ়াইছো প্ৰম সদাৰ যুৱক যুৱতীসকল এতিয়া অসম আগবাঢ়ি যাব লাগিব দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ আমাৰ প্ৰায় সুবুৰীয়া 13খন ৰাষ্ট্ৰত 80 কোটি জনগণে বসবাস কৰে এইখন এখন ডাঙৰ বৃহৎ বজাৰ আমাৰ বাবে আমাৰ উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে আমি নিশ্চিতভাৱে এইখন বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ অসমীয়াৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সেইবাবে কৈছো আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমত মগ্ন হওক আমাৰ বিৰোধীয়ে যিয়ে কথা নকওক কিয় আমাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে আজি কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য দল সংগঠনবিলাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰু ঈৰ্ষাত জ্বলিব আৰম্ভ কৰিছে ঈৰ্ষাত কংগ্ৰেছে প্ৰায় 60 বছৰ কাল অসম তথা দিল্লীৰ শাসনৰ বাকজুৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে কিন্তু তেখেতসকলে বাৰংবাৰ সুবিধা পোৱাৰ পাছতো অসম ইমান হাৰুৱা সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনাৰে থকা সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্যখনক দৃঢ়তাৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকক ঐক্যবদ্ধ কৰি আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ অসমীয়া জাতিক বিভিন্ন সময়ত মাৰাঘাত কৰি জাতীয় স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলকভাৱে তেখেতসকলে অপশক্তি প্ৰয়োগ কৰি এই জাতিক নিশ্চিহ্ন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত তেখেতসকলে বিভিন্ন দশকত লিপ্ত হৈ অসমৰ বুকুৰ পৰা ডেকা ডেকেৰি বহু আমাৰ নিৰীহ সন্তানক অকালতে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে সেই কংগ্ৰেছে আৰু পুনৰ এই অসম দখল কৰিব নোৱাৰে এই কথা নিশ্চিত আৰু আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভাষণ আৰু আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে বিজেপি নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বৰ্তমান লখিমপুৰত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অমিত শ্বাহে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে যে মোদী চৰকাৰে পুনৰ আনিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক
এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মোদী চৰকাৰ পুনৰ আনিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক লখিমপুৰৰ জনসভাত অমিত শ্বাহৰ সদম্ভ ঘোষণা যে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে আনিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা সকলো সমালোচনা কৰিছে আজি অমিত শ্বাহে মোদী চৰকাৰে পুনৰ এই বিধেয়কখন অনাৰ কথা তেওঁ আজি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হকে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী আৰু সেই সময়ছোৱাতে আজি বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডঙ্গা বজাইছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে আৰু লখিমপুৰৰ এই জনসভাত বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মোদী চৰকাৰে পুনৰ আনিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যৰ দল সংগঠনসমূহৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় বা লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বা কি ধৰণৰ সঁহাৰি জনায় বিজেপি চৰকাৰক নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যিখন বিধেয়কক লৈ ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তোলপাৰ লাগিছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে প্ৰতিবাদ বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকক আজি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে অমিত শ্বাহে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিৰ যে জয় যাত্ৰা সেয়া বিৰোধী শক্তিয়ে যিমানে দমন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক লাগিলে সেয়া যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ কথা পুনৰ উল্লেখ কৰিছে আজি অমিত শ্বাহে আৰু যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছে হওক বা অসম গণ পৰিষদে হওক সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহক তেওঁ আজি এনেধৰণে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় পুনৰ আগবাঢ়িছো তেওঁৰ ভাষণৰ কিছু অংশ 2019 में फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए तैयार है क्या आप जोर से बोलिए तैयार है फिर से मोदी सरकार बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट की सभी सीट कमल के निशान वाली लाएंगे मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मोदी जी फिर से लाने वाले हैं इसको असम के जन जन तक ले जाएंगे जोर से बोलो ले जाएंगे एक एक घुसपैठियों को निकालने के लिए कटिबद्ध होंगे नए घुसपैठिए ना आए ऐसा असम बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए मैं बोलूंगा फिर एक बार आप बोलोगे मोदी सरकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भारत माता की আৰু এই আছিল অমিত শ্বাহৰ ভাষণৰ অংশ য'ত তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰে বা মোদী চৰকাৰে পুনৰ আনিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আৰু সকলোৰে সমৰ্থন তেওঁ বিচাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ তেওঁ সমৰ্থন বিচাৰিছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেইখন মঞ্চতে উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু সকলোৰে উপস্থিতিতে আজি লখিমপুৰৰ এই জনসভাত সদম্ভে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছে যে পুনৰবাৰ 2019 বৰ্ষত মোদী চৰকাৰে আনিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা তেওঁ বিচাৰিছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে সেই সময়ছোৱাতেই এনেদৰে বিজেপিয়ে বৰ্তমান পুনৰবাৰ চলাইছে বিজেপিৰ এই ৰণকৌশল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি তাত তেওঁ সদম্ভে ঘোষণা কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক পুনৰ আনিব মোদী চৰকাৰে ইয়াৰ পিছত ৰাজ্যৰ দল সংগঠনৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু লোকসভাত এখন বিল পাছ হোৱাৰ পিছত এখন গৃহীত হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যসভালৈ যেতিয়া নিয়াৰ সম্ভাৱনা আছিল সেই সময়তে ভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু অসমৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে গৈ উপস্থিত হৈছিল নতুন দিল্লীত আৰু তাত সকলোৰে সহযোগিতাটো বিচাৰি সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি গৈছিল আৰু অমিত শ্বাহৰ আজি ভাষণৰ পিছত পুনৰ এই তেওঁৰ ভাষণে বা এই কথাই কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব